तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं सतमलपुर पंचायत जो कि वारिसनगर प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ हैं खास व्यक्ति। आज युवा नेता हैं बिलाल रजा। सतमलपुर में इनकी माताजी मुखिया जी की उम्मीदवार हैं। एक टर्म वो मुखिया रह चुकी हैं, अभी प्रेजेंट में अभी फिर उम्मीदवार हैं। बिलाल राजा से हम जानना चाहते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले बिलाल रजा जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि पिछला कार्यकाल जो रहा आपकी माताजी का, वो क्या क्या खास काम हुआ इस 5 साल में? इस 5 साल में बहुत सारे काम हुए। इससे पहले हमारा पंचायत बहुत गरीब पंचायत था। बहुत सारे योजना माने कि घोटाला में तब्दील था योजना, लेकिन मेरे आने के बाद जनता का जो प्यार समर्थन मिला उससे काफ़ी ज़्यादा वोट से हम जीते हैं और उसी प्यार से बदौलत हम बहुत सारा योजना किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 500 के आसपास में मैंने किसी गरीब को दिया हूँ। सरकार का योजना मैं अपने पंचायत में लाया हूँ और लगभग मेरे आने से पहले 200-250 के आसपास में पेंशन थे, उसको मैंने अपने 5 साल में 1000 के आसपास में मैंने किया पेंशन में। और हमारे योजना चले हैं खासकर कभी अंत्येष्टि जो मृत्यु हो जाते हैं उनको सरकार की तरफ से बीपीएल परिवार को दिया जाता है, लेकिन हमने अपने रीजन में जो बीपीएल परिवार उसको तो लाभ मिला ही, जो बीपीएल परिवार के तहत नहीं आते जो गरीब हैं उनको भी अपने निजी कोष से उनको भी मदद किया हूँ। और जो सरकार का योजना जो था अभी जन जीवन हरियाली वृक्षारोपण, अपने पंचायत में बहुत सारा यूनिट पेड़ लगाए जिससे बहुत सारे मजदूर उसमें काम कर रहे थे, लेबर पेमेंट हो रहा था, बेचारे के घर परिवार चला। उसके बाद मनरेगा के तहत ये नाला निर्माण का ये गड्ढा का काम, मिट्टी भराई का काम भी हुआ। उसके बाद नहर का उगाही भी हुआ जिसमें बहुत सारे लेबर का काम हुआ, मनरेगा से हुआ। इसी तहत बहुत सारा मनरेगा से बहुत सारा योजना चला। उसके बाद जितने भी जहाँ पर किसी भी मुखिया ने नहीं काम किया, मेरे आने से पहले जितने भी मुखिया बने जो योजना छूना तक नहीं पसंद करते थे वो योजना करने के लिए, वो मैंने 5 साल में खुले आसमान के नीचे सबके सामने मैंने पर्दा को हटा के मैंने योजना को काम किया, सबके सामने किया। जो अभी फिर से जो हम कैंडिडेट हुए हैं उसके लिए उन लोगों का प्यार है, उन लोगों का जबरदस्ती है कि आप कैंडिडेट फिर से बनिए और मेरे पंचायत में जो बचे हुए काम है उसको पूरा कीजिए। बहुत सारा का मैंने कि रोड बनवाए, पीसीसी करवाए, जो नया सड़क निकला है सरकार 7 निश्चय के तहत भी बहुत सारा योजना हुआ है, जो गली गली रास्ता गया है और हर घर को पानी मिला है। उसके बाद जहाँ पे रास्ता नहीं था बहुत सारे परिवार थे, निजी जमीन लोगों से मांग कर सरकार के से करवा के उसको योजना दिया गया, सड़क बनाया गया ताकि सब परिवार सड़क पे चल सके। बहुत सारा योजना गिनाएंगे तो कम से कम 60-70 योजना मैंने 5 साल में किया है, जिससे यहाँ के पंचायत के लोग काफ़ी खुश हैं मेरे से। और मेरे परिवार मम्मी से मुखिया है अभी है, फिर उम्मीदवार बनी है, उन लोग का प्यार आशीर्वाद की वजह से ही हमने फिर से नॉमिनेशन किया है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ, अभी आपने बताया कि 60 योजनाएं चली हैं और समर्थन लोगों का मिल रहा है, इसीलिए फिर से आपकी माताजी कैंडिडेट बनी है। तो कोई ऐसा काम भी है जो योजना के अभाव में छूट गया हो, नहीं हो पाया हो, जो अब अगर जनता का समर्थन एक बार फिर आपको मिलता है तो आप उस काम को करेंगे? वो कौन काम होगा? देखिए, एक बात और बताना भूल ही गए कि आज से 5 साल पहले पूर्व जब हम मुखिया नहीं थे, उससे पहले हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन 2 हुआ करते थे। एक तो वारिसनगर में होते थे, एक सतमलपुर में। किसी भी योजना के लिए या मुखिया जी जिम्मेदार हो या सरपंच साहब जिम्मेदार हो, ये दोनों क्या करते थे कि दोनों मिली भगत से एक भाई को भेज दिए वारिसनगर, एक को भेज दिए समस्तीपुर। मान लीजिए एक फाइल हमेशा तैयार रहता था। जिस परिवार में मेरे आने से कम ये फाइल तो बंद हो गया है। अगर थाना कोई भी अगर हमसे बिना पूछे थाना पर भी जाते हैं तो थाना महोदय साहब कहते हैं कि पहले मुखिया जी से बात कर लीजिए, अगर उनसे सोल्यूशन नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे। तो वहां से अगर वापस आता है तो 99% मामला यहाँ जो बहुत सारा पुराना मामला है उसको भी मैंने सुलझाया यहाँ बैठ के। आप मेरे पंचायत का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहुत रेयर केस में बहुत कम ही केस मिलेंगे इस 5 साल में। नहीं तो पहले जो मुखिया जी थे एक तो थाना खोल के रखे हुए थे यहाँ, वो माल कमाने का अच्छा धंधा किए थे। लेकिन मेरे रीजन में ये मामला पता कर लीजिए, मेरे क्षेत्र में घूम के पंचायत में ये मामला नहीं मिलेगा आपको खासकर। और
जो अभी 5 साल में है, एक योजना हमसे छूट गया था जो जनता के लाभ का था, वो लास्ट समय में किए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। वो है मनरेगा के तहत आता पशु शेड निर्माण कर, और एक था वो सोखता है, जो चापाकल से जो पानी गिरता है उसको सोखने का, जो ये तो काम मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम बच गया था, जिससे थोड़ा सा जनता में नाखुश भी है कि सब जगह बना, यहाँ नहीं बना। तो इसके पीछे हम स्टार्ट भी काम किए थे, लेकिन पेमेंट वेमेंट के कारण मेरा काम नहीं हो रहा था। इसलिए मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा कि हर एक सभी के परिवार को जो उस लायक हो उसको पशु शेड का निर्माण होना चाहिए कम से कम। और जो सरकार का ये है एजेंडा बहुत सारे है, 7 निश्चय 2 में भी आएंगे और मनरेगा में है। हम तो मनरेगा का सब ज्यादा काम करेंगे, जाकि मनरेगा से सब ज्यादा लेबर उसमें रहते हैं, लेबर काम करते हैं, जो उसका परिवार चलता है। इस पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा ये 5 साल में। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी नज़र में हो जो पंचायत के स्तर से हो या पंचायत के ऊपर से हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो यादगार काम हो? जी, यहाँ तो मेरा दो मेन एम है। मेरा फर्स्ट एम है कि मेरे कम से कम क्षेत्र के साथ साथ मेरे पंचायत में कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसके लिए हम लोग खासकर वारिसनगर विधानसभा को जितने भी जनते लोग हैं उसको माने कि समस्तीपुर जाने की जरूरत न पड़े। और होता क्या कि जितने भी गरीब यहाँ हॉस्पिटल उस ढंग का है तो हम लोग को मजबूरी में समस्तीपुर जाना पड़ता है। समस्तीपुर जाइए, उस पर आप समस्तीपुर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा तो सीधे रेफर पटना। गरीब लोग उसके कारण ज्यादा मरते हैं, जो इलाज नहीं होने के कारण, अभाव के कारण ज्यादा मरते हैं। तो मेरा पहला ये है कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल सुचारू रूप से यहाँ खोला जाए। हम सरकार माने कि अपने विधायक जी से भी मांग करते हैं और जो ऊपर में भी है उनसे, MP साहब से भी मांग करते हैं कि ये कम से कम हॉस्पिटल हो जाए। और एक है कि हमारे विधानसभा में यहाँ तो हमेशा जदयू की सरकार रही, विधायक जी बन के गए यहाँ से, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य कहिए उसको कि यहाँ काम नहीं हो पाया। यहाँ तो आप चलिएगा वारिसनगर जब ब्लॉक में घुसिएगा तो आपका आधा गाड़ी का दम यही टूट जाएगा। कम से कम 2 फीट 3 फीट पूरा रास्ता में गड्ढा है। फिर खानपुर में चलेगा तो वही सिचुएशन बना हुआ है, जिससे माने पानी जम जाने के कारण बहुत सारा एक्सीडेंट भी होता है, दुर्घटना होता है। हम चाहेंगे कि इसको खासकर नजर दिया जाए, और खासकर हमारी माँ बहनों जो अभी एजुकेशन के मामले में पीछे हट रही है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण वो समस्तीपुर भी नहीं जा रही है। समस्तीपुर के कारण बाहर कहाँ जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए कोई ऐसा कॉलेज बने जिससे हमारा जितने भी क्षेत्र के लड़कियां हैं यहाँ के पढ़े और यहाँ से डिग्री लेके तब जाके कहीं जॉब करें। यही मेरा प्रोजेक्ट है। अभी हमारे साथ थे बिलाल रजा, जिन्होंने विस्तार से बताया कि इनके पंचायत में क्या काम हुआ और क्या काम करना है। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी साझा किया इन्होंने। एक बात और बताते चलें कि इनका एक परिचय ये भी है कि ये राजनीतिक घराने से हैं। इनके पिताजी जिला परिषद रह चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार। एक बार इनकी माताजी नासेबा खातून मुखिया रह चुकी हैं, अभी कैंडिडेट हैं। खुद बिलाल रजा जो है युवा नेता हैं। बिलाल रजा जी, आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।